शांतं सुशीलम् सुमन सच्चरितम् सुप्रेम वंदितम् सीते राम कथा हृदयम् अमर गाथा धरती की ये साध सीता की है ये। सीता ने की थी पति की भक्ति लोग सारे पूजते। मंगलमयी सीता माँ ने नारी कुल की लाज रखी। सामना कष्टों दुखों का साहस से करती रही। सीता माता लोक माता, सीता माता लोक माता। मिथिला नगरी जनक कुल में लाई उजाला जानकी। स्वयंवर में धनुष तोड़ा राम की हुई जानकी। पाके राम को धन्य हो गई भाग्य की कृपा हुई। कांटों के पथ पे घने वन में पति के साथ में ये चली। सच्ची पावन त्यागशील ये सूर्य कुल की ज्योति है। अग्नि इसको जला न पाए, सीता में इतनी शक्ति है। सीता माता लोक माता, सीता माता लोक माता। राम की हृदय वासिनी वरदायिनी। सीता माता, सीता लोक वरदायिनी। अवश्य महाराज, अगर कहीं आपकी पुत्री की तपस्या में कोई विघ्न आ जाए या फिर वो मुश्किल में पड़ जाए और अगर महाविष्णु से मिलन में असफल हो जाए तो उसे आजीवन कन्या बनाकर उसके जीवन को बर्बाद करने की जगह इस पराक्रमशाली सांबा के साथ विवाह करवाने का संकल्प लेंगे। सांबा, ब्रह्माधीन होकर दिन में ही स्वप्न देख रहे हो तुम? मेरी पुत्री की अपरिमित सामर्थ्य और शक्ति के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मेरी पुत्री के समान योग्यता भी नहीं है तुम में। जल में तैरती मछली आकाश में चमकते तारे को छूने की इच्छा से जल से बाहर आ जाए तो उसके साथ क्या होगा तुम्हें पता है ना? जैसे भूमि पर ही जीवित न रहने वाले जलचर आकाश की वस्तु को छूने की इच्छुक है, वैसा ही तुम्हारा वर्तन है। तुम्हारी योग्यता के समान किसी कन्या का शोध कर उसके साथ विवाह कर लो। जाओ। तुम्हारी इस अविवेकपूर्ण इच्छा को सुनकर क्रोध में न आकर शांत रहकर मैंने तुम्हें उत्तर दिया है, यह तुम्हारा भाग्य है। किसी और ने अगर तुम्हारे कहे हुए वचन कहे होते तो संभवतः तुम्हारे जितना भाग्यवान नहीं होता। उसी क्षण वो दंड का पात्र बन जाता। अगर पुनः तुमने ऐसा कोई विचार किया, तुम्हारा भाग्य दंडनीय बना दूंगा। नहीं, मैं पुनः कभी नहीं आऊंगा। प्रस्थान करता हूं, प्रस्थान करता हूं।
मुझे दंड देने का विचार किया आपने? आपकी पुत्री को कैसे पाना है मुझे ज्ञात है। अब वही मार्ग सही रहेगा। सुंदरी, तुम्हारे पिताश्री ने मेरे साथ तुम्हारा विवाह करने से इनकार कर दिया। मेरी प्रेम याचना को उन्होंने नकार दिया, परंतु ये सांबा तुम्हें प्राप्त करके ही रहेगा। अब मेरे पास एक ही उपाय है, या तो तुम मुझे स्वीकार करो अथवा मैं ही तुम्हें अपने वश में कर लूं। वेदवती, मैं सांबा यहां आया हूं। हां, तुम्हारे अप्रतिम रूप और लावण्य से विचलित होकर मैं पुनः तुम्हारे पास आ गया हूं। वेदवती, मैंने अपना प्रस्ताव तुम्हारे पिता के समक्ष रखा, किंतु उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो किसी के साथ भी तुम्हारा विवाह नहीं करवाएंगे। तो सहमति दो, बस इतनी ही तो आवश्यकता है। मेरी ये बात मान लो सुंदरी। सुंदरी, इस पूरे जगत में कोई भी तुम्हें वैसा संतोष नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूं। जब तक मुझ में प्राण है, मैं किसी और कन्या को नहीं देखूंगा और अपने हृदय में बस तुम्हारे लिए प्रेम रखूंगा। तुम किसी भी वस्तु की इच्छा करो, वो किसी भी लोक में क्यों ना हो, मेरे पराक्रम से तुम्हारे पास लाऊंगा। उसे पाने के लिए मैं अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करूंगा। मुझे स्वीकार करो सुंदरी, मुझे स्वीकार करने की कृपा करो। सुनो पुरुष, तुम्हारे दुष्ट प्रस्ताव को मेरे पिताश्री किसी भी कारण सहमति नहीं देंगे, ये मुझे भलीभांति ज्ञात है। तुम में, तुम्हारे संस्कारों में सज्जनता नहीं है। इसके साथ तुम सत्य के पालक भी नहीं हो, ये मुझे ज्ञात हो गया है। तुम्हारे हजारों जन्मों में मेरी जैसी कन्या का प्रेम तुम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। एक क्षण के लिए भी तुम यश प्राप्त नहीं करोगे। इसीलिए इसी क्षण तुम यहाँ से प्रस्थान करो। मेरे पिताश्री को पता चला कि तुम मुझे इस तरह से पीड़ा दे रहे हो तो उनकी क्रोध में भस्म हो जाओगे। मैं तुम्हारे पिता का वचन नहीं सुनूंगा और ना ही तुम्हारी कोई बात। अब मेरे पास एक ही मार्ग है, वो है बल प्रयोग। दुष्ट, मेरी पुत्री के साथ मिलन करने की इच्छा को छोड़ दो। ऐसा कहा था ना? फिर भी तुम यहाँ आए, मेरी पुत्री से दुर्व्यवहार करोगे। इसी क्षण तुम्हारा वध कर देता हूँ। उससे पहले ही तुम्हारी हत्या कर दूंगा। नहीं, नहीं पिताश्री, इस दुष्ट के कारण आपको ऐसी दुर्गति मिल गई। तपस्या करके मुझे अपनी पुत्री के रूप में पाकर प्रत्येक क्षण मेरे यश के लिए चिंतित रहकर और अभी मेरी तपस्या की रक्षा के लिए अपने प्राण को ही त्याग दिया आपने पिताश्री। प्राण तो त्यागना ही पड़ेगा। जो भी मेरी इच्छाओं में बाधा बनेगा उसे मेरे खड्ग से प्राण का त्याग करना ही पड़ेगा।
सुंदरी, मैंने तुम्हें अग्नि को साक्षी मानकर विवाह करने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारे पिता को वो बिल्कुल अनुचित लगा। मैंने गंधर्व विवाह की इच्छा की, उसने कहा कि ये भी संभव नहीं है, और अब तुम्हारे पिता को मारकर मैं राक्षस विवाह करूंगा। एक पवित्र स्त्री को पतिहीन बनाने वाले पापी तुम्हें! देवर्षि, अर्थात आपके कथनानुसार उस दुष्ट संभा को अपनी दृष्टि से भस्म करने वाली वेदवती क्या अपनी तपस्या से श्रीमद् नारायण जी को प्राप्त कर पाती है? महाराज, अगर ऐसा हुआ होता तो वेदवती का सीता बनकर आपको प्राप्त होना संभव ही नहीं था। वेदवती अपनी तपस्या जारी रखती है, परंतु उसके तपस्या से महाविष्णु प्रत्यक्ष नहीं हुए। महापराक्रमी, गर्विष्ठ, लंकाधीश नामों से जो प्रख्यात थे, ऐसे दशकंठक रावण से वेदवती की तपस्या भंग हो गई। देवऋषि, रावण ने वेदवती की तपस्या क्यों भंग की?